टीआरएस सुप्रीम काउंसिल के कविता ने चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा की जानिब से हुकूमत और चीफ मिनिस्टर पर किए गए तनकीदों पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और उन्हें मशवरा दिया कि वो दोबारा जब कभी तेलंगाना का दौरा करें तो मुकम्मल होमवर्क के साथ आएं। कविता ने कहा कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर आसाम बिस्वा शर्मा की तकरीर सुनी, उससे ये महसूस होता है कि तेलंगाना की तहजीब, तमद्दुन, रस्म व रिवाज को मिटाने के लिए बीजेपी इस तरह की कोशिश कर रही है। 2014 से लेकर आज तक तेलंगाना में होने वाले हर इंतखाबात में अवाम में टीआरएस की न सिर्फ तायद की बल्कि हर इंतखाबात में कामयाबी दिलाते आए हैं। 2018 के इंतखाबात में टीआरएस को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के दावे किए गए थे, लेकिन उन इंतखाबात में बीजेपी को 107 असेंबली हलकों में अपनी जमानतें खोनी पड़ी। कविता ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में तेलंगाना हर महाज में मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले और चीफ मिनिस्टर सुनहरे तेलंगाना के क़याम के इक़दाम कर रहे हैं। रियासत में ताहाल 1,30,000 सरकारी मुलाजिमतों पर तखर्रुज, हैदराबाद और रियासत के मुख्तलिफ अहम शहरों में बड़े पैमाने पर सनतों का क़याम अमल में लाया गया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने लाखों नौजवानों को रोजगार से मरबूत किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2014 में हर साल 2 करोड़ मुलाजिमतें फराहम करने का वादा करते हुए इख्तिदार हासिल किया था। इस हिसाब से 8 साल में 16 करोड़ मुलाजिमतें फराहम करनी हैं। उन्होंने बीजेपी कायदीन से सवाल किया कि वादे के मुताबिक 16 करोड़ की मुलाजिमतें कहाँ दी गई। उन्होंने कहा कि CMIA के एक सर्वे के मुताबिक मुल्क में बेरोजगारी की शरह गुज़िश्ता साल दिसंबर तक उसमें 8% का इजाफा हुआ, जबकि बांग्लादेश में बेरोजगारी की शरह 5.3, वियतनाम में 2.3 है।